सबको जय मसीह की। आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि बहुत से लोग सूअर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सूअर का तो आपको पता ही है कि सूअर जो जानवर है वो हमेशा गंदगी में रहता है। उसको क्या है, गंदगी ही पसंद है। चाहे आप उसे बहुत बार कोशिश करो कि आप उसे बाहर निकालो, उसका साफ सफाइया करो, और वो क्या करेगा, थोड़ी देर बाद वही जाकर कीचड़ में पहुंच जाएगा। तो आज इंसानों का जीवन भी क्या है, ऐसा ही है। बहुत से भाई बहन बेटे बेटियां बहुत अच्छे वर्शिप सॉन्ग गाते हैं, प्रभु के दास बहुत अच्छे वचन सुनाते हैं लोगों को बदलने के लिए, और बहुत से ऐसे टीचर हैं जो बहुत अच्छी शिक्षा बच्चों को सिखाते हैं, उन्हें तैयार करते हैं आगे के जनरेशन के लिए कि वो भी उनको परमेश्वर के वचन को सिखाए, उन पर चलना सिखाए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जो ऐसे धार्मिक कार्य करते हैं दो लोगों को दिखाने के लिए, उनका जीवन खुद का अच्छा नहीं होता। सुबह तो वो बड़ी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे, चर्च में बहुत अच्छे सॉन्ग गाते हैं और बहुत अच्छे वचन बाइबल में से निकाल निकाल कर लोगों को सुनाते हैं, और लोगों को कहते हैं कि प्रभु के इन वचनों पर चलो। लेकिन वो लोग खुद क्या करते हैं, उस वचन के अनुसार चलते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको क्या है, सूअर का जीवन व्यतीत करना अच्छा लगता है, गंदगी से भरा हुआ जीवन। थोड़ी देर के लिए तो वो बहुत भक्त बन जाते हैं प्रभु यीशु मसीह के। आप देखते होंगे कि बहुत से बेटे बेटियां जो बहुत अच्छी वर्शिप सॉन्ग गाते हैं, बहुत अच्छे भजन गाते हैं, लेकिन जब आप उनकी पर्सनल लाइफ को देखें, जो पर्सनल जिंदगी वो व्यतीत करते हैं, उनमें से क्या है, बहुत से बेटे बेटियां नशे के आदी हो चुके हैं। वो नशा भी करते हैं और परमेश्वर का वर्शिप के सॉन्ग भी गाते हैं। और बहुत से प्रभु के दास भी ऐसे हैं जो कि रात के समय में ऐसे ही नशे में पड़े रहते हैं। और बहुत से जो भाई बहन हैं, जो और नौजवान बेटे बेटियां हैं, वो नेट के थ्रू क्या करते हैं, गंदी गंदी बातें सीखते हैं, गंदी गंदी बातों को देखते हैं, और क्या है, अपने जीवन को उनके अनुसार चलाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि वो हमारी पर्सनल लाइफ है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कि परमेश्वर का सेवक बन चुका है, जो परमेश्वर को इतने अच्छे भाने वाले भजन गाता है, जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता है, उनका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हम आपको वचन में पढ़कर सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को क्या कहते हैं कि जो लोग सूअर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए और अपने लिए, और ऐसे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना होंगे। ये वचन में लिखा हुआ है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत से मसीह बहन भाइयों का जीवन ऐसा ही है। वो थोड़े समय के लिए भक्त बन जाते हैं, जब तक चर्च लगता है, उसके बाद उनके आप जीवन को देखिए, वही उनके मन में क्या होता है। अभी वो चर्च के बाहर भी नहीं निकलते कि उनके मन में ईर्ष्या भर जाती है, लोभ लालच आ जाता है, गंदी गंदी बातें करने लग जाते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं, और बहुत से ऐसे कार्य करते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और उनमें से वचन में लिखा हुआ है कि उनमें से बहुत से लोग तो क्या, वेश्याओं के पास भी जाते हैं। और वचन में हमने आपको एक दिन सुनाया था कि प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर कहते हैं, जब मैंने उनका पेट भर दिया
तो उन्होंने क्या कार्य किया, मुझको छोड़कर कहाँ जाने लगे, वेश्याओं के घरों में जाने लगे। ऐसी स्तुति प्रशंसा करने वाले लोग आज बहुत जगह आपको मिलेंगे, जिनका जीवन क्या है, बहुत गंदा है। परमेश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता। हम बार बार आपको वचन में सुनाते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी को भी चंगाई देते थे तो उसके साथ एक उसे सावधानी, जैसे कह देते हैं कि सावधान रहो इस चीज से, तो परमेश्वर क्या कहते थे कि आगे को पाप मत करना। वो इसीलिए हमेशा वचन में आप पढ़ सकते हैं, जब भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह किसी को भी चंगा करते थे तो साथ ही साथ उसे चेतावनी हमेशा दिया करते थे कि आगे को पाप मत करना। लेकिन इंसान क्या है, प्रभु की बातों को, वचन को पढ़ता है, सुनता है, लेकिन उस पर चलता नहीं है। तो पहले आज हम आपको वचन में सुनाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, वो जगह जगह जाकर प्रचार करते थे, तो उन्होंने लोगों को क्या कहा, जो बहुत बुरे कार्य करते थे। तो इसे हम पहले देख लेते हैं। ये मत्ती रसूल की अंजील है, उसका 7 अध्याय है। वहां पर लिखा हुआ है, पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। तो यहाँ पर कोई भविष्यद्वक्ता नहीं कह रहा, यहाँ पर कोई परमेश्वर का दास नहीं कह रहा, यहाँ पर कौन कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उन्होंने लोगों का जीवन देखा, उस समय भी लोग ऐसे ही थे, सुअर का जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर के संग भी चल रहे थे और गंदे घिनौने कार्य भी कर रहे थे। जैसे हमने बताया कि बहुत से लोग क्या है, नशे करते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लड़कियां भी पीती हैं शराब, सिगरेट, जो भी दुनियावी नशे आजकल चले हुए हैं, उन सब का सेवन वो कर रहे हैं। उनको क्या है, कीचड़ में रहना पसंद है। तो प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को ताड़ना दे रहे हैं कि पवित्र वस्तु, जो परमेश्वर के पवित्र वचन है, इनको कुत्तों के आगे ना दो, कुत्तों को ना दो। यहाँ पर परमेश्वर ने उन लोगों को किसके साथ खड़ा कर दिया, कुत्तों के साथ। आपने सुन लिया, परमेश्वर खुद ऐसे लोगों को कह रहे हैं कि कुत्ते हैं ये लोग, इनके आगे पवित्र वस्तु, पवित्र वचन जो परमेश्वर का दिया हुआ है, ताया हुआ वचन है, उसे इन कुत्तों को मत दो। यहाँ पर साफ लिख दिया है। और आगे क्या लिखा हुआ है कि अपने मोती सूरों के आगे मत डालो। परमेश्वर के जो अनमोल मोती है, परमेश्वर का जो वचन है, उसे हमें क्या है, ये लोग क्या है, सूअर है, इनके आगे हमने परमेश्वर के वचन को नहीं डालना। नहीं तो ये लोग क्या करते हैं, उन वचनों को अपने पैरों तले रौंद देते हैं। ये आपने सुन लिया वचन में। कैसे रौंद देते हैं, अपने जीवन को शैतान को देकर। जो शैतान उनके हृदय में बसा हुआ है, वो उनसे ऐसे ऐसे कार्य करवाता है कि वो क्या है, परमेश्वर के अनमोल जो वचन है, जिनका कोई मोल ही नहीं है, उनको क्या करते हैं, रोल देते हैं। सुबह तो उन्होंने चर्च में जाकर बड़ी अच्छी वर्शिप की और परमेश्वर के दास ने बहुत अच्छा वचन सुना दिया है, और बाहर चर्च से निकलते ही उन्होंने उन अनमोल मोती को, जो परमेश्वर के सत्य वचन है, उनको क्या है, अपने पैरों तले रौंद दिया। कहने का भाव है, उनका उन वचनों का उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ।
जबकि आपने देखा कि उन्होंने बहुत अच्छी वर्शिप की है और बहुत अच्छा वचन सुना हुआ है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, एक सुअर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या है, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो आगे हम आपको वचन में यही सुनाते हैं, क्या लिखा हुआ है। इब्रानियों की पुस्तक है ये, इसका 1 अध्याय उसकी 14 आयत को आप ध्यान से पढ़े, बार बार पढ़े। ये हमारे जीवन को बदलने के लिए बहुत जरूरी है। इस वचन को आप बार बार पढ़ें और इस वचन को पढ़ने के बाद अपने जीवन को आप सुधारिए। क्या लिखा है, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? जैसा हमने आपको बताया कि बच्चे बहुत अच्छे सॉन्ग गाते हैं, परमेश्वर का दास बहुत अच्छा आपको वचन सुनाता है, तो वहां पर लिख दिया हुआ है कि ये सब आत्माएं जो उनके शरीरों के अंदर है, क्या वो सब सेवा टहल करने वाली नहीं? वो क्या कर रहे हैं, परमेश्वर के घर के अंदर क्या है, सेवा टहल कर रहे हैं। अपने आप को एक ऐसा अच्छा इंसान, अच्छा परमेश्वर का सेवक दिखा रहे हैं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। जो उद्धार पाने वाले के लिए, मतलब कहने का भाव है, जो लोग कलीसिया है, जो लोग उस वचन को सुन रहे हैं, उन भजनों को सुन रहे हैं, और वो क्या लोग हैं, वो उद्धार पाने के लिए आए हैं चर्च में, कि परमेश्वर का वचन सुने, परमेश्वर के भजनों को सुने, और हमारी आत्मा क्या है, शुद्ध हो जाए, और हम क्या है, उद्धार पा जाएं। इसलिए वो लोग क्या है, चर्च में आते हैं अपने मन को शुद्ध करने के लिए, कि परमेश्वर के घर में हम जाएंगे और हमारा मन क्या है, शुद्ध हो जाएगा। हमारी आत्मा में जो बोझ है पाप का, वो उतर जाएगा। हमारे जीवन में जो भी कोई कड़वाहट है, अगर कोई रोग है, अगर कोई हमारे जीवन में परेशानी है, तो वो क्या है, जब परमेश्वर का दास आपको वचन सुनाएगा, उसके द्वारा दूर हो जाएंगे। वो सब लोग क्या है, इस विश्वास के कारण आते हैं चर्च में। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, आपने उनका सुना है कि वो सब क्या, सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। उनके अंदर जज्बा जरूर है परमेश्वर के घर के लिए, लेकिन क्या है, वो लोगों को दिखा रहे हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं परमेश्वर के घर में। लेकिन वचन में आगे आप सुनिए, प्रभु का दास क्या कह रहा है। आगे हम वचन में पढ़ते हैं, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है। तो ये भी इब्रानियों की पुस्तक है, उसका 4 अध्याय है और उसकी 2 आयत में आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखा हुआ है, क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। तो आपने वचन में क्लियर सुन लिया कि पौलुस क्या कह रहे हैं, कि हम सबको वचन वो सुनाया गया। प्रभु के दास ने पवित्र शास्त्र बाइबल में से बहुत अच्छे अच्छे वचन पढ़कर आपको सुनाए, आपके जीवन को सुधारने के लिए। लेकिन उन लोगों ने क्या किया कि उन जो वचन सुनाए गए, परमेश्वर के सत्य वचन सुनाए गए, उनको कोई लाभ ही नहीं हुआ। क्योंकि वचन में हम पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए बनाता है, वो हमारे लाभ की होती है, हानि के लिए नहीं। तो यहाँ आपने सुन लिया कि उन्होंने वचन सुना, लेकिन उन्हें क्या कोई लाभ ही नहीं हुआ। वो वचन उनके जीवन में कार्य ही नहीं किया वचन ने। क्योंकि हम बहुत बार बताते हैं,
कि जो परमेश्वर के वचन है वो हमारे जीवनों में कार्य करते हैं, क्योंकि वचनों के द्वारा परमेश्वर ने संसार की रचना की है। और वचन में भी लिखा हुआ है कि वो अपने नाम से ज्यादा अपने वचन को अहमियत देता है, क्योंकि जो परमेश्वर के मुख से निकला है वो ही पूरा होता है। तो यहाँ पर लिख लिया कि हमने सुसमाचार भी सुन लिया है परमेश्वर का, लेकिन उससे हमें क्या कोई लाभ ही नहीं हुआ। लाभ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं किया उस वचन ने, इसलिए हमें कोई उसका लाभ ही नहीं हुआ। हमने वचन सुना, एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया, वो हमारे हृदय में बैठा ही नहीं। जब वो वचन हमारे हृदय में बैठा ही नहीं तो वो फिर हमारे जीवन में कार्य भी कैसे करेगा? बैठने का मतलब ये है कि हमने वचन सुना, लेकिन हमने उस वचन के अनुसार कार्य कुछ भी नहीं किया। हम कार्य किसके अनुसार कर रहे हैं? अपने जीवन के अनुसार, जो हमारी इच्छा है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वो वचन कार्य ही नहीं करता, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को जान रहा है। और आगे लिखा हुआ है, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। उन्होंने सुना, लेकिन उस वचन पर क्या किया? उन्होंने विश्वास ही नहीं किया। बहुत से लोग कहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर बहुत विश्वास करते हैं, हम क्या है बाइबल को रोजाना पढ़ते हैं, दुआ प्रार्थना भी रोज करते हैं, हमने एक समय नियुक्त कर रखा है परमेश्वर के साथ संगति के लिए। लेकिन वचन में हम आपको सुनाएंगे कि लिखा हुआ है, एक बार हमने आपको वीडियो में सुनाया था कि कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं। दुनिया के 99% जो हैं वो सब क्या है? अधर्मी ही हैं। वो कर क्या रहे हैं? सुअर का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सिर्फ एक जो कहा गया है, वो एक इंसान शुद्ध है, वो एक इंसान पवित्र है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो इंसान बन के इस धरती पर आया। उसने कोई गुनाह नहीं किया, उसने कोई किसी के साथ छल नहीं किया, क्योंकि वो पवित्र है। और वचन में भी प्रभु हमें कहते हैं कि तुम भी पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। बहुत से लोग इस वचन को सुनते हैं, लेकिन क्या है? पवित्र बनते ही नहीं हैं। वो अपने जीवन की इच्छाओं को मारना ही नहीं चाहते। वो चाहते हैं, जैसे आम लोग कहते हैं कि दुनिया में आए हैं, खाओ पियो ऐश करो, और क्या है, हमने यहाँ से चले जाना है, हमने यहाँ की कौन सी चीजें अपने साथ उठाकर ले जानी है। इसलिए परमेश्वर जो हमें दे रहा है उसे हमने खुशी से के साथ भोगना है। ये सत्य है कि कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी ले जा नहीं सकता, लेकिन हम वचन में आपको पढ़कर सुनाएंगे कि एक चीज हमारे साथ जाती है। वो सब लोग जानते हैं कि एक चीज जो है वो हमारे साथ जाएगी। वो चीज क्या है? हमारा पवित्र जीवन, जो हमने इस धरती पर रहते हुए गुजारा है, वो पाक पवित्र जीवन हमें जो हम बिताते हैं, वो हमें जो हम अच्छे कार्य करते हैं, वो वचन जिस पर हम चलते हैं, वो सब कुछ हमारे साथ जाएगा। ये दुनियावी चीजें नहीं। और लोग ये सोचते रहते हैं कि जब हम धरती पर रह रहे हैं कि इंसान क्या है? मोह माया में, लोभ में, लालच में, हंकार में, बहुत सी बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखी हुई है कि इंसान क्या है? उसमें ही फंसा रहता है। वो उस गंदगी में, उस कीचड़ में ही रहना उसको अच्छा लगता है। वो वहां से क्या है? निकलना ही नहीं चाहता। एक बार प्रभु के दास ने चर्च में एक कहानी सुनाई थी कि किसी इंसान ने ये चाहा कि मैं सुअर के जीवन को बदल डालूं।
कहानी आप ध्यान से सुनिए, ये दुनियावी एक एग्जाम्पल है। उसने क्या किया, एक सूअर अपने घर में ले आया। उसके लिए उसने नौकर रख दिया जो डेली उसे नहलाता था। खाने के लिए उसने उसके लिए बहुत अच्छा अच्छा भोजन की व्यवस्था की। और जो दुनियावी खाना है बहुत सा अच्छा होता है वो भी उसने दिया उसको। ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाले उसके आगे कि ये क्या है, अच्छा बन जाए, इसको सभी चीजें अच्छी लगे। और उसके गले में एक सोने की चेन भी डाल दी ताकि ये इंसान की जिंदगी को जिए। लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि वो सूअर बहुत बढ़ने लगा और अच्छा हो गया। तो जब वो बढ़ा तो उसने क्या किया, वो जिस पिंजरे में था उसने वो पिंजरा क्या है तोड़ डाला, या किसी दिन वो खुला रह गया होगा पिंजरा, तो वो वहां से निकल कर गंदगी में ही पहुंच गया। तो जो जो इंसान था वो उसे ढूंढने लगा और उसने अपने नौकरों से पूछा कि वो कहाँ चला गया है। नौकर भी उसे ढूंढने लग गए, लेकिन एक आदमी आया, उसने कहा मेरे साथ चलो, मैं तुझे दिखाऊंगा कि वो कहाँ है। वो इंसान उनके साथ चले गए तो उसने क्या देखा कि वो सूअर कीचड़ में ही पड़ा हुआ है। वो कीचड़ में लोट रहा था, गंदगी खा रहा था, और उस गंदगी में उसे रहना क्या है, अच्छा लग रहा था। तो ऐसा ही इंसान का जीवन है। इंसान को परमेश्वर जितनी चाहे बरकतें आशीषें दे दे, इंसान के जीवन को सुधारने के लिए परमेश्वर जो कुछ भी कर दे, लेकिन इंसान क्या है, इतनी बरकतें आशीषें लेने के बाद भी सुधरता ही नहीं है। उसे क्या है, कीचड़ भरा जीवन ही पसंद है। जैसे उस सूअर को पसंद था, उसे अच्छी वस्तुएं अच्छी नहीं लगी। उसे क्या अच्छा लगा, कीचड़ में लौटना, कीचड़ में रहना उसे क्या है ज्यादा अच्छा लगा। इसी तरह इंसान, हमने बताया आपको कि इंसान सुधरना ही नहीं चाहता। जितना मर्जी आप उनको वचन सुना लो, जितना मर्जी आप परमेश्वर के बारे में उनको बता दो, लेकिन वो इंसान की फितरत क्या है, एक सूअर की तरह ही है। अगर आपने अपने जीवन को सुधारना है तो हम वचन में आपको सुनाएंगे कि आप सूअर का नहीं भेड़ का जीवन व्यतीत कीजिए। तो भेड़ कैसी होती है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे आपको। जो आज आपने वचन सुना सूअर के ऊपर, इसे गौर से सुनिए, इसे अपने